देखिए, वर्तमान में हम सहारनपुर में खड़े हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और आम के खेती के मामले में सहारनपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ मतलब आम के लिए कितना अच्छा इकोसिस्टम है कि आम में एक एक मज्जर में कितना मतलब देखिए कितना सघन जो है सो ये फूल आया है। और ये देखिए यहाँ पे इस बगीचे के बहुत बड़ा बगीचा है, ये काफ़ी बड़ा बगीचा है, लगभग 100-200 बीघे का होगा। और यहाँ पे ये बगीचे के जो हैं मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज आपका जो भ्रमण हमारे इस बाग में हुआ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं दर्शकों को जो है, आपका न्यूज़ चैनल का क्या नाम है भाई साहब? हमारे न्यूज़ कृषि ज्ञान। अच्छा, तो मैं साथ में ये भी कहना चाहूँ, जितने भी कृषि ज्ञान के दर्शक हैं जो इनके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इस बाग के जो भी हम जानकारी देंगे इस चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो है आप भी इस नॉलेज को अपने पास रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो है जब भी आप बाग लगाने की सोचे तो इस पॉइंट को जो है अपने दिमाग में रखते हुए इस बाग को जो है, बाग की जो है बागवानी करें। तो क्या आप जानना चाहते हैं? आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम है दीपक यादव और इस बाग का मैं मालिक हूँ। ये जो बाग है लमसम जो है 200 बीघे में जो है बाग फैला हुआ है हमारा। और जो ये जो बहुत शुरू से ही हमारे घर वाले जो है समझिए कि आते चली आई है बागवानी, इसमें कोई हम नया नहीं है, बहुत पहले से होती आ रही है हमारे यहाँ। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसा कि ये आम का पेड़ जो है ये हंस रहा है, अपने आप में हंस रहा है, काफ़ी खुश है। तो ऐसा क्या करते हैं कि इतना अच्छा मतलब पैदावार, इतना अच्छा मतलब ये उपज होता है बाकी राज्यों के मुकाबले या फिर बाकी जिलों के मुकाबले? मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप केयर बढ़िया से करते हैं, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, अगर उसको खान पान अच्छा देते हैं तो पूरे तरीके से स्वस्थ रहता है। मतलब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, बिल्कुल तगड़ा स्वस्थ रहता है। वही सेम कंडीशन जो है हम इन बाग में अप्लाई करते हैं। शुरू से इसका एक एक चीज़ पे, जैसे सिंचाई करना, जो पौधे में जो कीट लगते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से एक एक तरीके से, मतलब इसमें समझिए पूरा हमारा जो फोकस रहता है इन बागों में रहता है कि एक एक कीट या जो भी रोग है आम के वो दिखाई ना दे, उन्हें हम हटाने की जो है फिराक में रहते हैं। थोड़ा भी मतलब ये हमें इधर दिखा बागवानी में तुरंत हम जो स्प्रे करते हैं, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, या कोई भी टेक्निकल जो है चीज़ है वो हमारे बाग में जो अप्लाई होती है, मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से करता हूँ। इस कारण आपको देख रहे होंगे सारी जो बाग दिख रही है बहुत ही अच्छा इसमें फ्लावरिंग आई है। ऐसे देख के आपके दिल में जो है तसल्ली हो रही होगी कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। जी, ये रहे हमारे बड़े भाई साहब, विजेंद्र दुबे नाम है इनका, हमारे बाग के मालिक हैं, सारे काम करते हैं। वर्तमान में हम लोग खड़े हैं ट्यूबवेल के ऊपर में। तो आप बाग में सिंचाई किस प्रकार करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं? सिंचाई में भी किसी प्रकार का मेडिसिन यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ है तो बताइए। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्ते जी। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जी, ये पश्चिमी यूपी का क्षेत्र माना जाता है। और इधर के आसपास के जो राज्य हैं जी, उनको कृषि प्रधान राज्य की संज्ञा दी गई है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या उत्तर प्रदेश के भी जो इस क्षेत्र से सटे हुए 4-5 जिले हैं जी, उनको भी कहीं ना कहीं इसका दर्जा दिया जाता है। जी, अगर ये दर्जा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मुख्य रीज़न है। जी, जो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी जैसे पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें मंजर लगा है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसका योगदान है, इसलिए इसको कृषि प्रधान राज्य या जिला का दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र को भी दिया गया है जी, आम के मामले में या अन्य भी कई फसलें हैं, जैसे पंजाब में आपको गेहूं देखने को मिलती है, चाहे हरियाणा में बहुत फसल है, चाहे यहाँ के गन्ना भी आप देख सकते हैं। यहाँ का जो गन्ना होता है कम से कम 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट गन्ना हमको देखने को मिलता है। जो वजन लंबाई इधर के गन्ने में देखने को मिलती है वो आप चले जाइए पूर्वी यूपी में चले जाइए, उधर के राज्यों में चले जाइए, दक्षिणी राज्यों में चले जाइए भारत के, उधर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे बाग में आप आए हैं तो बाग की कुछ खासियत दिखा रहे हैं, क्यों इसको इसकी संज्ञा दी गई है। यहाँ पे उपज अच्छा मिलता है, हर साल मंजर लगते हैं पेड़ में जी। ये आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जी, ये तो देखने को मिल रहा है। ये जो ट्यूबवेल है
ये देखिए ट्यूबवेल का केंद्र है यहाँ पे, यहाँ से जल का निकास होता है, यहाँ पे इसका केंद्र बना हुआ है। जी लेकिन मुख्य केंद्र, ट्यूबवेल के मुख्य केंद्र पर जो देख रहे हैं आप सब, जो नालियाँ बनी हुई है जी एकदम में पक्की नालियाँ है। जी हाँ, पूरा चैनल बना हुआ है, जो चैनल पूरा बाग में घुमा हुआ है। हाँ, और जो ये उद्यान में जो मतलब पूरा फैला हुआ है, जी मुख्य केंद्र के पास जो नालियाँ बनी हुई है जी यही बस पक्की है। लेकिन उद्यान में जो आगे आप जाइएगा तो एकदम कच्ची नालियों की सहायता से पूरे उद्यान को इससे कवर करने का कार्य किया गया है, जी जिससे सरलता पूर्वक लाइट की सहायता से, बिजली की सहायता से जल पूरे उद्यान में फैलाकर इसकी सिंचाई सही तरीके से की जाती है। अगर आप 2 महीने पहले आए हो तो इस समय आपको मंजर देखने को मिल रहा है, जी। ये मंजर ऐसे ही नहीं मिला है। अगर आप 2 महीने पहले आए होते यहाँ पे तो पूरा उद्यान आपको जोता हुआ मिला होता आपको। एकदम इसकी ट्रैक्टर से विधिवत तरीके से जुताई हुई है। इसका जो कीट का जो छिड़काव होता है, मतलब दवाओं का जो छिड़काव होता है मंजर आने के लिए, जी एक आपका होता है नवंबर दिसंबर के करीब में, जी एक आपका होता है जनवरी से फरवरी के करीब में, और इस समय अब मंजर आया है, अब फिर इसका एक छिड़काव होगा। अब अच्छा, आपको एक ये जो पैकेट पड़ा है भैया जी, ये पैकेट किस चीज का है? ये पैकेट है, दवा का ही पैकेट है, जिसे आपको दिखाने का हम कार्य करेंगे। ये जो पैकेट है जी। इस रसायन का छिड़काव यहाँ पे हुआ है। इसमें 2 प्रकार के होते, इसमें जो ये दवा होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो तने में जो बीमारियाँ होती है, जहाँ से मतलब तने के जिस भाग में बीमारियाँ होती है वहाँ पे भी इसको स्प्रे करके उस बीमारियों का निवारण किया जा सकता है। और एक और इसका दूसरा प्रोडक्ट जो आता है, जो पेड़ों की जड़ में दे के उस बीमारियों को मतलब छुटकारा दिलाया जाता है उस पेड़ से। जी और ये जो होता है जड़ की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों में उपस्थित बीमारियों को छुड़ाने या भगाने का कार्य करता है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी उद्यान में या किसी भी प्रकार की खेती या फसलों की खेती करने के लिए जी आदमी को समझिए कि मालिक बनना ही समझिए सबसे बड़ी महत्व नहीं होती है। जी वो आप किस प्रकार बखूबी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये जानना परम आवश्यक होता है। इस बाग के प्रति जो मेरा लगाव था जी। वो बहुत बचपन से ही था। मैं जब भी छुट्टियों में आता था, मैं शुरू में ही मतलब शुरुआत में ही तुरंत मैं अपना बैग वैग छोड़ा और बाग में आता था, क्योंकि बाग में आने से एक अलग ही अनुभूति मिलती है। बिल्कुल दिमाग जो है केंद्रीकृत मतलब एकीकृत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, जितने भी टेंशन हो सब इस बाग में आते ही खत्म हो जाता है। अच्छा, और भाई साहब ये मकान जो है ये पीछे भी काफ़ी ज़्यादा है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये इसमें सिर्फ ट्यूबवेल है या फिर इसके अलावा इसका और किसी चीज़ में आप लोग उपयोग भी करते हैं? इसका मतलब कार्य है, जी इसका जो कार्य होता है, जैसे फलों का स्टोर किया जाता है यहाँ पे, अगर फल तोड़ा जाता है, अच्छा, प्रिजर्वेशन के लिए हाँ, इसमें तो रखा है। इसमें प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। यहाँ से विभिन्न जगहों पे सप्लाई होता है, ट्रक ट्रैक्टर या स्थानीय बाजार में, तो यहाँ से सप्लाई होने का कार्य होता है। दूसरा, इस कार्य के लिए उपस्थित जितने भी सामग्रियाँ होती है जी यहाँ पे रखने का कार्य किया जाता है। हमारा भी जो समझिए कि कार्य है, परीक्षण है, इसी से संबंधित है। इसलिए इस उद्यान को घूमने के लिए हम सब निकले हैं। यहाँ पे देखे हैं कि हमारे यहाँ जो खेती की जाती है, जो बागवानी की खेती की जाती है, कैसे बागवान वहाँ पे लगाया जाता है। हमारे यहाँ आपको हम बता दें जानकारी के लिए, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संपन्न कृषि वाले लोग हैं 100, 1000, 10,000 बगीचा लगा देते हैं, लेकिन ये दिखाइए जो ट्यूबवेल यहाँ पे लगा है, जो पक्का मकान यहाँ पे बना हुआ है, वो नहीं बनवा पाते हैं। कहीं ना कहीं समझिए कि भारी नुकसान उपज में हमें इसी के कारण सहने को मिलती है, क्योंकि जो इसके सहायता से पूरे बगीचे में जो सिंचाई का कार्य किया जाता है, वे आप पाइप के जनरेटर के माध्यम से, पंपी सेट के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। चूँकि जो उद्यान का भूमि होता है वो समतल नहीं होता है, उस पर सिंचाई करने के लिए एकदम आपको जल भरना पड़ता है, और जल आपको पाइप के माध्यम से नहीं भरा जा सकता। उसके लिए एकदम हमेशा कुछ समय के लिए अधिक उसको पानी चलाया जाता है, ताकि जो ऊंचा भूमि होता है या जो नीचा भूमि होता है सब एक प्रकार से समतल हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं उसके लिए एक ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़ती है, और वो अच्छी क्वालिटी की ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सहायता से पूरे बाग की हम सिंचाई कर सके। लेकिन जैसा मैंने देखा है इस बाग में तो 2-3 ट्यूबवेल है। हाँ, चूँकि उद्यान बड़ा है ये, तो एक से कवर नहीं हो पाता है, इसलिए 2-3 ट्यूबवेल बना हुआ है। 2-3 आपको प्रोसेसिंग गृह भी मिलेंगे, जैसे आप पीछे देख रहे हैं वैसे और भी मिलेगा। ये जो आपका पथ है, यहाँ पे आप रास्ता देख रहे हैं तो कच्चा रास्ता है, लेकिन आगे जाइएगा तो आपको पक्का रास्ता भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ऐसे कृषक भी मिल जाएंगे जो यहाँ पे उद्यान की रखवाली करते हैं या कार्य करते हैं या उससे संबंधित इसकी
समझिए इसमें कार्य करने का कार्य करते चलिए हैं। दुबे जी, अच्छा, और ये आम का इतना बड़ा खेती करते हैं आप लोग, तो इसमें आप मतलब घाटा भी होता होगा? कोई ऐसा मुख्य रोग जो आप लोग को परेशान करता है इस आम की जी, जी। खेती में? तो इस पे देखिए, कुछ आम की तो ऐसे बहुत सी बीमारियां भी हैं और बहुत से कीट ग्रसित बीमारियां भी है। चूँकि आपने अभी पूछा बीमारियां भी लगती होंगी, जी जी बिल्कुल। कोई भी ऐसी जो है खेती नहीं, कोई भी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें बीमारी और कीट ना लगे हो। देखिए, आम में लगता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ये आम की सबसे मुख्य बीमारी है और कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा बीमारी जो है नुकसान जो हमें इसी से होता है। देखिए, ये जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो एक तत्व है बोरान, उसकी कमी से होती है। अगर हम प्रॉपर बोरान की जो है छिड़काव या जो भी उस आम पे ना करें तो ये जो है बीमारी देखने को मिलती है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? आम के जो है टिप पे, सिरे पे जो है सबसे पहले जो है शुरू में जो है ये पीला कलर का जो है स्पॉट बनता है। फिर उसमें जो है बैक्टीरिया रहते हैं, वो रिएक्शन करके जो है वहाँ पे जो ब्लैक हो जाता है, वहाँ अंदर वाला भाग पोर्शन जो होता है वो सड़ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें बहुत भारी मात्रा में जो है नुकसान उठानी पड़ती है। और ये एक तो बोरान की कमी है, दूसरा जो रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जो है बहुत ही मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं जो कि ईंट भट्ठे या चिमनियों के धुआं से निकलते हैं। अगर हमारा बाग जो है ईंट भट्ठों की चिमनियों के पास अगर स्थापित है तो वहाँ पे ये बीमारी बहुत मतलब समझिए कि चरण सीमा पे है। इसलिए हम जो है कभी भी जो है सलाह देते हैं कृषकों को या जो भी बाग लगाते हैं वो 1 से 2 मीटर जो है दूरी पे ही अपना बाग लगाए, 1 से 2 किलोमीटर? हाँ किलोमीटर, जी। या फिर 10 से 15 मीटर जो हाइट पे अपना जो चिमनी की जो ये रहता है जिससे धुआं निकास होता है, चिमनी जो होता वो है। थोड़ा और ऊंचा कर ले, जिसके कारण जो है इसका प्रकोप हमारे जो है समीप में जो हमारा बाग है उस पे ना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक ये है। और दूसरा बात करें, ये तो बीमारी था आम का, और दूसरा कीट, बहुत सारे कीट भी है जो हमारे फसल को या कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट रूप से हमारे ये बागवानी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो मुख्य कीट है वो मैंगो मिली बग है। इस कीट का नाम है मैंगो मिली बग। ये कीटें क्या करती हैं, ये नीचे से जाती हैं और जो है तनों के माध्यम से जाके हमारे आमों को जो है नुकसान पहुंचाती है। मोजर को ये काटने का काम करता है, जिससे हमारा फ्लावरिंग कम हो जाता है और उत्पादन भी जो हमारा घट जाता है। इसके लिए क्या है इसका सॉल्यूशन? मैंगो मिली बग तो एक तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है, और एक तो आपका जो है कल्चरल में इस मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे। मैकेनिकल मेथड में जो आइए इधर हम बता रहे हैं आपको। मैकेनिकल मेथड में ज़मीन से आप इस तना वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से करीब जो है आप 2 मीटर इतना हुआ, इतना करीब जो है आप प्लास्टिक या पॉलीथीन जो है ये चारों तरफ से रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए। इससे क्या होता है, रैपर टाइप का जो पॉलीथीन आता है, चारों तरफ से पॉलीथीन को जो है राउंड से इस तने को कवर कर दीजिए, ट्री बेंडिंग कर दिया नीचे से जाता है। ट्री बेंडिंग जिसको कहते हैं, ट्री बेंडिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे से जो इंसेक्ट जा रहा है वो प्लास्टिक चूंकि स्मूथ है, वहाँ पे वो चढ़ता है, नीचे गिर जाता है फिसल के। अच्छा, हाँ। उसको चढ़ने के लिए रफ स्मूथ नहीं मिल पाता, मतलब रफ चीजें नहीं मिल पाता है जिससे वो चढ़ सके। इसीलिए हम पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, जिससे वो कीट जो है फिसल के नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो जो है पेड़ पे चढ़ नहीं पाता है। और इससे हमारा जो है हमारे फसल या जो भी आम का उत्पादन जो है होने से नुकसान कम होता है और उत्पादन जो हमारा बढ़ जाता है। अच्छा विजेंद्र जी, आप बताइएगा, आपका इतना बड़ा बगीचा है तो इसका मार्केटिंग का भी आप कुछ प्रबंध किए होंगे, मतलब इसका कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? एकदम, चूँकि जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, ये समझिए कि एक शहद उत्पादन में अग्रणी जिला है, पूरे भारत का अग्रणी जिला शहद उत्पादन में। उसके साथ साथ सहारनपुर के आम के भी चर्चे पूरे भारत में होते हैं। यहाँ से समझिए आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइएगा या उससे सटा जो बिहार का भी हिस्सा है उस पर चले जाइएगा, तो आपको यहाँ का आम मिलेगा, आपको ज़रूर यहाँ का आम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ही आम की जो बागवानी की जो खेती है मुख्य रूप से होती है। आपको आइए दिखा रहे हैं, चूँकि आप कैमरा घुमा के दिखाइए दर्शकों को, चूँकि ये छोटा बाग नहीं है, ऐसे कई सौ एकड़ हेक्टेयर में यहाँ पे बाग की खेती होती है। और इसका समझिए कि खपत यहाँ पे करना संभव नहीं है, इसलिए इसका जो मार्केटिंग होता है या इसका जो विपणन होता है पूरे भारत में किया जाता है, कई जिलों में किया जाता है। इस प्रकार से इसका प्रबंध भी किया जाता है किया जाए, इसलिए इसका जो समझिए उपभोग है यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से इसका जो खेती है ज़्यादा होता है।
इसलिए विभिन्न हिस्सों में भी भेज के इसका विपणन का कार्य किया जाता है।